माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से और स्पाइसी मटर मसाला पुलाव। बड़े ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज की रेसिपी मैंने बहुत ही शौक से आपके लिए तैयार की है। इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार तैयार होगी। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर मसाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल को शामिल कर दिया है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 2 अदद प्याज लिए जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही प्याज हमारा लाइट ब्राउन होगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो दोस्तों, आज मेरे पास 1 किलो चावल है, उस हिसाब से ही मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूंगा। आज वाली रेसिपी में जो मसाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा शामिल करूंगा। थोड़े से स्पाइसी से हमने मटर पुलाव तैयार करने हैं। ये वाली रेसिपी मेरी फेवरेट रेसिपी है। ये वाली रेसिपी मैं अक्सर घर में तैयार करता रहता हूँ और इंतहाई शौक़ से तैयार करता हूँ। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच, और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करके हमने इसको ऊपर से इसलिए कवर किया है कि प्याज का थोड़ा सा कलर निकल आए। तो 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन जो है वो हटा देंगे। दो अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 दाने लौंग के और 5 से 6 दाने मेरे पास छोटी इलायची के, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। 10 से 12 दाने काली मिर्च के साबुत, ये शामिल कर देंगे। खड़े मसाले शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए और इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटरों के साथ ही मैं बाकी स्पाइसेस भी इसके अंदर शामिल कर दूंगा। 1 खाने का चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच इमली जिसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दो अदद लेमन जिसको मैंने बारीक काट लिया, ये शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1 खाने का चम्मच भर के घर का बना हुआ अचार, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इसके साथ ही 1/2 कप हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हम मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। जो हमने दही शामिल किया है उसका पानी भी खुश्क हो जाए और बाकी मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाएं।
मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है 3 से 4 मिनट, और दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। 1 किलो मटर लिए जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। मटर शामिल करने के बाद हम मटरों की 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। मटरों को हमने इसलिए अच्छे तरीके से भूनना है, ये थोड़े से सख्त होते हैं तो भुनाई के अंदर ये काफ़ी हद तक गल जाते हैं। तो इसलिए हम इसकी पहले 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। तो मैं आपके लिए मज़ीद नए और अच्छे से पकवान लाता रहूँगा। मटर शामिल करने के बाद हमने मटरों को 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटर पुलाव का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं, उस हिसाब से मैं इसके अंदर 6 गिलास पानी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। जैसे ही उबाल आएगा पानी में तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद हम इसको आहिस्ता से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। तो माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम आहिस्ता से एक दफ़ा चम्मच हिलाएंगे चावलों के अंदर, और फिर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देंगे। तो आंच हमने इसकी बिल्कुल लो कर दी है। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और मिलते हैं दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें नाजरीन, कितने ही मज़ेदार से हमारे मटर पुलाव के चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको आहिस्ता से चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से खिले खिले चावल, और देखें चावलों की लंबाई। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म मटर मसाला पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म से स्पाइसी से हमारे मटर मसाला पुलाव तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों सर्दियां हैं, सर्दियों में आप भी घर पर इसी तरीके से बनाइएगा तो बड़े ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।